अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर हुमा असलम है। मैं कंसल्टेंट साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे चर्स के बारे में। चर्स को, जिसको आम ज़ुबान में वीड, हशीश, गांजा, marijuana कहा जाता है, डागा भी कहा जाता है, इस सब में जो मेन एक्टिव सब्सटेंस होता है वो कैनाबिस होता है। सो हम बात करेंगे कैनाबिस यूज़ डिसऑर्डर, यानी कैनाबिस की एडिक्शन, कैनाबिस की जो लत पड़ जाती है, आदत हो जाती है, इस बीमारी के बारे में बात करेंगे। पहले तो देखते हैं कि कैनाबिस को या चर्स को लिया किस तरह जाता है। इसको दो तरीक़ों से लिया जाता है। या तो इसको स्मोक किया जाता है सिगरेट के थ्रू, सिगरेट में जो तंबाकू होता है उसके साथ मिक्स किया जाता है, जॉइंट्स बनाए जाते हैं, पाइप्स के थ्रू लिया जाता है, या वेपोराइज़ किया जाता है, या फिर कुछ ऑयल्स की फॉर्म में मिलती है, एडिबल फॉर्म में मिलती है, खाया जाता है, इसको मुंह के थ्रू लिया जाता है। अगर इसको स्मोक किया जाता है तो देखा गया है कि 1 से 2 मिनट में इसका असर शुरू हो जाता है और 4 घंटे तक इसका असर रहता है। और अगर इसको मुंह के थ्रू लिया जाता है, खाया जाता है, तो तकरीबन आधे घंटे में इसका असर स्टार्ट होता है और 6 घंटे तक इसका असर रह सकता है। अगर इसके इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो इसके जो असरात होते हैं हमारे जहन पे, 2 तरह के असरात होते हैं, मुस्बत असरात और मनफी असरात होते हैं। अगर पॉजिटिव इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो ये हमें एक यूफोरिक स्टेट में ले जाती है, एक हैप्पीनेस, एक्सट्रीम हैप्पीनेस की स्टेट में ले जाती है। हम बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते हैं, रिलैक्स महसूस करते हैं, तबीयत में जो मुसर्रत का, खुशी का एहसास होता है उसको जगाती है। अगर इसके नेगेटिव इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो ये एंग्ज़ाइटी क्रिएट करती है, खौफ पैदा करती है, पैरानोया पैदा करती है। पैरानोया से मुराद है कि लोगों के बारे में मनफी ख्यालात आना शुरू हो जाते हैं कि वो मेरे ख़िलाफ़ हैं, मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, लोग मेरे बारे में बातें कर रहे हैं। और सम टाइम कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होना शुरू हो जाते हैं जो रियलिटी में नहीं हो रहे होते। जैसे कानों में आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं जो कि असल में कोई भी नहीं होता, कुछ गैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, या कुछ चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं जो असल में नहीं होते। इनको हेलुसिनेशंस कहा जाता है। अगर इसके एक्यूट इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए, इस तरह के इसके 2 तरह के इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। एक एक्यूट इफ़ेक्ट्स होते हैं और एक क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स होते हैं। यानी अगर आप इसको लेना शुरू करते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे, और अगर इसको देर तक लिए जाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं बॉडी पे। अगर एक्यूट इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए तो मुंह खुश्क हो जाता है या आपकी भूख बढ़ाती है। अगर इसको कम मिकदार में लिया जाए तो ये उल्टी मतली की कैफ़ियत को रोकती है, लेकिन अगर ज़्यादा मिकदार में लिया जाए तो ये उल्टी मतली की कैफ़ियत को लेके आती है। मतलब इससे उल्टी मतली हो सकती है, आंखें सुर्ख हो जाती हैं, हार्ट रेट बढ़ जाता है, और मेमोरी जो है हमारी याददाश्त पे इफ़ेक्ट करती है। हमारी वर्किंग मेमोरी होती है, जब हम काम कर रहे होते हैं तो शॉर्ट टर्म मेमोरी और वर्किंग मेमोरी होती है, उसको इफ़ेक्ट करती है। हमें चीज़ें भूलना शुरू हो जाती है, हमारी अटेंशन स्पैन को इफ़ेक्ट करती है। ये इसके कुछ एक्यूट इफ़ेक्ट्स हैं। अगर इसके लॉन्ग टर्म या क्रॉनिक इफ़ेक्ट्स पे बात की जाए, यानी कि जो लोग इसको ज़्यादा अरसे तक इस्तेमाल कर रहे होते हैं उन पे इसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये मेमोरी को इफ़ेक्ट करती है, जजमेंट को इफ़ेक्ट करती है। इसके ज़्यादा देर इस्तेमाल से जो हमारी परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाती है, फंक्शनल डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जैसे कि अगर वो कोई पढ़ाई कर रहा है, यूनिवर्सिटी गोइंग है, तो वहाँ पे उसकी पढ़ाई मुतासर होना शुरू हो जाएगी। अगर किसी जगह जॉब कर रहा है तो वहाँ पे जॉब में उसकी जो परफॉर्मेंस है वो इफ़ेक्ट होना शुरू हो जाएगी। कुछ बिहेवियरल इश्यूज़ आ जाते हैं, गुस्सा बहुत ज़्यादा आ जाता है। जैसे मैंने पहले बात की कि कुछ ऐसी फीलिंग्स डेवलप हो जाती हैं कि लोग इसके ख़िलाफ़ हैं, नुकसान पहुँचाना चाहते हैं। तो इस तरह के अगर फीलिंग्स आएँ तो खाम में लड़ना शुरू कर देता है, अपने घर वालों पे गुस्सा करना शुरू कर देता है बंदा। इस तरह कुछ साइकाइट्रिक इश्यूज़ भी आ सकते हैं। देखा गया है कि कैनाबिस हमारे दिमाग की कुछ केमिस्ट्री में इस तरह की चेंजेस लाती है जिसकी वजह से हम अपने आप को एक बहुत बड़ी चीज़ समझना शुरू कर देते, ग्रैंडियोसिटी आ जाती है, बहुत ज़्यादा बातें करना, बहुत ज़्यादा गुस्सा करना, ख़र्च ज़्यादा करना, बड़ी बड़ी बातें करना, बड़े बड़े गोल्स बनाना, ये सब चीज़ें शुरू हो जाती है। रिस्क टेकिंग बिहेवियर स्टार्ट हो जाते हैं, जैसे कुछ ऐसी चीज़ें करना जो कि नॉर्मल हालात में आप नहीं करते, जैसे खुदा न ख्वास्ता इसमें फिर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं ओवर स्पीडिंग की वजह से, कुछ अनसेफ सेक्स में इन्वॉल्व हो सकते हैं ये
लोग इसे कैनबिस की वजह से मैनिक लाइक सिम्टम्स कहते हैं, और इसी तरह कैनबिस की वजह से, चर्च की वजह से कुछ साइकोटिक सिम्टम्स या स्किज़ोफ्रेनिया लाइक सिम्टम्स भी आ सकते हैं, जिसमें इंसान अपनी रियलिटी में नहीं रहता, उसे यकीन होना शुरू हो जाता है कि लोग उसके ख़िलाफ़ हैं, उसको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, उसके बारे में बातें करते हैं, या उसे कुछ गैबी आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं, कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो जाती हैं। तो ये सब कैनबिस के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से, चर्च के लॉन्ग टर्म यूज़ की वजह से ये इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। अगर चर्च को छोड़ा जाता है तो इसके कुछ अलामात आती हैं जिसे विड्रॉल्स कहा जाता है। देखा गया है कि जो इसके विड्रॉल सिम्टम्स हैं वो 1 से 2 दिन में स्टार्ट होते हैं, और जो मैक्सिमम विड्रॉल्स आते हैं वो 2 से 4 दिन तक मैक्सिमम विड्रॉल्स आना शुरू हो जाते हैं, और तकरीबन 1 से 3 हफ्ते तक रह सकते हैं। अगर विड्रॉल सिम्टम्स पे बात की जाए कि क्या क्या अलामात इसको छोड़ने से आती हैं, तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है, एंग्जाइटी के सिम्टम्स होते हैं, स्लीप डिफ़िकल्टी हो जाती है, सोने में मसले पैदा होते हैं, भूख कम लगना शुरू हो जाती है, डिप्रेशन के सिम्टम्स, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा, कुछ करने को दिल नहीं कर रहा, नाउमीदी, मायूसी है, जिस्मानी अलामात जैसे एंग्जाइटी में होती हैं, जैसे दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है, भूख के मसाइल पैदा हो गए हैं, गैस्ट्रिक इश्यूज़ पैदा हो गए हैं, पेशाब ज़्यादा आ रहा है, सांस लेने में मुश्किल आ रही है, पट्टों में खिंचाव होना शुरू हो गया है, सर में दर्द होना शुरू हो जाना, हाथों की कपकपाहट, हाथों में पसीना आना, इसके साथ साथ बुखार या ठंडे पसीने आना, सर्दी लगना, कुछ इस तरह की अलामात हो सकती हैं जब इसको छोड़ा जाता है। और ये अलामात काफ़ी शदीद नौइयत की होती हैं और समटाइम बहुत परेशान कुन होती हैं, जिसकी वजह से इसको थोड़ा छोड़ना मुश्किल होता है। अब थोड़ी सी बात करेंगे कि लोग चर्च का इस्तेमाल क्यों शुरू करते हैं। चर्च जो है, अगर जितना भी पाकिस्तान में देखा जाए कि जितना भी नशे का इस्तेमाल हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा जो कॉमनली यूज्ड ड्रग है वो चर्च है। और अनफॉर्चुनेटली ये हमारे जो यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स जा रहे हैं या कॉलेज में स्टूडेंट्स जा रहे हैं, उनमें ये बहुत ज़्यादा कॉमनली इस्तेमाल होती है। एक तो ये बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, जिसकी वजह से इसका इस्तेमाल काफ़ी हद तक बढ़ चुका है। दूसरा, अगर देखा जाए कि हमारे जो यंग लोग हैं, जो यूथ है, उसके अगर उस पे देखा जाए कि वो क्यों इस तरफ आते हैं, उसमें एक पीयर प्रेशर का बहुत रोल है कि अगर कुछ लोग कर रहे हैं, क्योंकि ये सिगरेट में मिला के की जाती है, जॉइंट्स बना के की जाती है, तो अगर कुछ लोग साथ में कर रहे हैं, सिगरेट जैसे हमारे यहाँ इतना नशा तस्वुर नहीं की जाती और सिगरेट बहुत कॉमनली इस्तेमाल की जाती है, तो सिगरेट में मिला के इसको करना ज़्यादा आसान होता है। और अगर ग्रुप में कुछ लोग कर रहे हैं तो बाकी जो उसके दोस्त वगैरह हैं वो इस तरफ आ सकते हैं। फिर क्योंकि स्टडीज़ का बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है हमारी यूथ पे, वो घर की तरफ से और फिर स्कूल कॉलेजेस की तरफ से, जिसकी वजह से वो इस प्रेशर को कम करने के लिए, और स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा होता, इस वजह से इस तरफ आते हैं। फिर अगर कुछ पुअर सोशल सपोर्ट हो, घर में कुछ इस तरह के मामलात चल रहे हों, बहन भाइयों के ताल्लुकात अच्छे ना हो, माँ बाप के ताल्लुकात अच्छे ना हो, बच्चों से कम्युनिकेशन गैप हो, तो ये बच्चे इस तरफ आ सकते हैं। इसके अलावा कुछ पर्सनालिटी के फैक्टर्स होते हैं, जैसे कुछ बच्चों में खुद एतमादी की कमी होती है और वो इसको कोप अप करने के लिए, इससे निपटने के लिए चर्च का इस्तेमाल करना शुरू कर देते, ताकि वो अपने आप को कोई बेहतर चीज़ समझ सकें, क्योंकि इससे खुशी का एक एलिमेंट जनरेट होता है, खुद एतमादी आती है, तो वो इस वजह से इसको इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। फिर कुछ इस तरह के फैक्टर्स होते हैं, जैसे बागी नेचर होती है कुछ बच्चों की, वो इस तरफ आ सकते हैं। एक बच्चे टीन एज में बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करना चाह रहे होते हैं कि देखा जाए कि इससे क्या होता है, वो इस तरफ आ सकते हैं। बहुत सारे बच्चे डिफरेंट वजह से इस तरफ आते हैं, लेकिन जब उन्हें एक यूफोरिक इफ़ेक्ट मिलता है, एक प्लेजर का एहसास होता है, फिर वो इसको बार बार इस्तेमाल करते हैं और इसके आदी बन जाते हैं। तो इसको हम बात करेंगे कि ये किस तरह दिमाग पे इफ़ेक्ट करती है। जैसे मैंने इसके असरात बताए कि इसके ये कुछ असरात होते हैं। दिमाग में कुछ कैनाबिनॉइड रिसेप्टर्स होते हैं जिस पे जाके ये ड्रग ज्वाइन करती है, और ये दिमाग में कुछ केमिकल चेंजेस लाती है, जिसकी वजह
वजह से वो इफ़ेक्ट्स पैदा होते हैं। क्योंकि ये दिमाग में कुछ केमिकल चेंज ला रही है और रिसेप्टर्स पे जाके ज्वाइन कर रही है, तो ये एक बीमारी कंसिडर की जाती है। इसको कैनाबिस यूज़ डिसऑर्डर कहा जाता है। तो इसमें जो हमें स्टेप्स लेने होते हैं, एक तो ये कि पहले इसकी रोकथाम की जाए, कि इसकी प्रिवेंशन पे काम किया जाए। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में स्क्रीनिंग लाजमी इंट्रोड्यूस करवाई जाए, ड्रग स्क्रीनिंग की जाए। देखा गया है कि जो एक्यूटली सिंगल यूज़ करते हैं, एक दफ़ा अगर आपने कैनाबिस यूज़ किया तो 3 से 4 दिन तक ये आपके यूरिन में आ सकती है, पेशाब में आ सकती है, पेशाब टेस्ट पॉजिटिव आता है। और अगर आप बहुत अरसे से इस्तेमाल कर रहे हैं तो 20 दिन से 1 महीने तक ये तकरीबन आपके यूरिन टेस्ट में पॉजिटिव आता है। स्क्रीनिंग टूल्स इंट्रोड्यूस करवाए जाएँ जिसमें लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए जो इसके इस्तेमाल कर रहे हैं, ताकि उनको अर्ली ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाया जा सके। और इस पे अवेयरनेस सेमिनार्स करवाए जाएं, इसके इफ़ेक्ट्स पे, ये किस तरह दिमाग को और फिज़िकल हेल्थ को डैमेज करती है, उस पे अवेयरनेस दी जाए ताकि बच्चे इस तरफ आने से दूर रहें। और अगर वो आ चुके हैं तो इसको स्टिग्माटाइज़ करने की बजाय, उनको बुरा भला कहने की बजाय, उनकी करैक्टर असैसिनेशन करने की बजाय उनका इलाज किया जाए। क्योंकि ड्रग यूज़ को इखलाकी बुराई समझा जाता है, मजहबी हवाले से बहुत क्रिटिसाइज़ किया जाता है। ये मैं मानती हूँ कि ये एक बुरी चीज़ है, लेकिन अगर आपका बच्चा इस तरफ आ गया है तो तब उसके दिमाग में कुछ केमिकल चेंज ये ड्रग लेके आ रही है। उस टाइम उसको कस्में वादे देना, उसको ये कहना कि तुम अपनी विल पावर से छोड़ सकते हो, ऐसा मुमकिन नहीं होता। उस टाइम उसको प्रॉपर इलाज की ज़रूरत होती है और इलाज में पहले डिटॉक्सीफाई किया जाता है, ड्रग को पूरी तरह से जिस्म से निकाला जाता है और जो विड्रॉल सिम्टम्स आ रहे होते हैं उनको मेडिकली मैनेज किया जाता है। और फिर साथ में साइकोलॉजिकल रिहेबिलिटेशन की जाती है जिसमें डिफरेंट तरह की टेक्निक्स होती हैं जो इन पे अप्लाई की जाती हैं, स्टार्ट की जाती है ट्रीटमेंट, ताकि ये दोबारा इस तरफ ना आए। रिस्क फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जाता है, जो भी चीज़ें वजह बनी इस तरफ आने की उनको प्रॉपर्ली एड्रेस किया जाता है ताकि बच्चे को इससे बचाया जा सके। अगर आपका कोई बच्चा जिसमें कुछ टीनेजर बच्चा, यूनिवर्सिटी गोइंग बच्चा जिसमें इस तरह के इश्यूज़ आ रहे हैं, उसमें गुस्सा आ रहा है, उसकी तबीयत में, बिहेवियर में कुछ मसले मसाइल आ रहे हैं, नींद भूख के मसले आ रहे हैं और वो चीज़ें आ रही हैं जो पहले उसके बिहेवियर का हिस्सा नहीं थी, उसकी आंखें रेड हैं, आपसे मिलने से कतरा रहा है, कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं, तो प्लीज़ आपने विजिलेंट होना है कि कुछ ना कुछ चल रहा है, उस चीज़ को अर्ली डिटेक्ट करना है और इंस्टेड ऑफ क्रिटिसाइजिंग हिम और ब्लेमिंग हिम, अब हमने उसका इलाज करना है क्योंकि हमने बच्चे को इस चीज़ से वापस लेके आना है। और अगर आपको मालूम पड़ता है कि उसके दोस्तों में कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं तो तब उसको अवेयरनेस दीजिए, उसको हेल्प कीजिए कि वो अपने दोस्त को वापस रिहेबिलिटेशन की तरफ लेके आए। अगर इस बारे में आप मज़ीद कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।